नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं हमारा हेल्थ से जुड़ा खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। दुनिया भर में बढ़ते कैंसर जोखिम को लेकर लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। कैंसर का नाम सुनते ही आपको मौत का खौफ होने लगता है, लेकिन बहुत जरूरी कि आप इसको छोड़कर इसके बारे में अवेयर हों। और इसी उद्देश्य से प्रतिवर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के तौर पर मनाते हैं, ताकि लोग कम से कम इसके बारे में जानें। कैंसर एक ऐसी स्थिति है, एक व्याधि है जिसमें शरीर में कुछ कोशिकाएं अनियंत्रित तौर पर बढ़ना शुरू कर देती हैं। अनकंट्रोल्ड वे में उनका विकास होता है, शरीर के अन्य भागों में फैलता जाता है, नुकसान पहुंचाता है। और अगर वक्त पर इसका पता न चले, वक्त पर अगर आप ट्रीट ना करें, तो बेहद खतरनाक जानलेवा नतीजे तक होते हैं। लेकिन शोधकर्ता बताते हैं कि कैंसर से मृत्यु का खतरा अधिक इसीलिए है क्योंकि ज्यादातर लोगों में रोग के बारे में जानकारी नहीं है। पता तब चल पाता है जब ये अपने लास्ट स्टेज पर पहुंच जाए। अगर समय रहते आप इसके लक्षणों को भांप लें, पहचान लें, तो इसके जोखिम को आप काफी हद तक खत्म कर सकते हैं, इससे बच सकते हैं। ये क्योरेबल है। और इसी विषय पर डिटेल जानकारी के साथ हम अपने हेल्थ गुरु में कार्यक्रम लेकर आते हैं। शुरू करते हैं आज का हेल्थ गुरु। तो आज कैंसर के बारे में डिटेल जानकारी के साथ में एक्सपर्ट के तौर पर एक ऐसी डॉक्टर जुड़ी हैं जिनका दशकों का अनुभव है, जो तकरीबन 3 दशकों से विदेश दुनिया के कई अच्छे संस्थानों के साथ, देश के बेहतरीन संस्थानों के साथ अब छत्तीसगढ़ में अपनी सेवाएं दे रही हैं। डॉक्टर भावना सिरोही जी हैं, ये मेडिकल डायरेक्टर हैं और सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। बालको मेडिकल सेंटर से हमारे बीच पधारी हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच कि आपने समय निकाला कि आप कैंसर पर अपनी बात पहुंचा सकें। वेलकम आपका। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत आभार है कि आप कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं और छेड़ रहे हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से यही एक पहला स्टेप है आगे बढ़ने के लिए। तो बिना देर के हम शुरू करते हैं। कैंसर को लेकर आपको क्या लगता है, भारत में अब तक आपका, छत्तीसगढ़ में आप तक का जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, क्या लग रहा है, क्या लोग पर्याप्त तौर पर अवेयर हो पाए हैं, पहचानने की तरफ, शुरुआती लक्षणों की तरफ अवेयर हो पाए हैं? मुझे छत्तीसगढ़ में करीब 2 साल होने को आ रहे हैं और बीएमसी में मैंने देखा है कि 70 से 80% जो पेशेंट्स आते हैं वो स्टेज 3 या 4 में आते हैं। जैसा आपने कहा कि उनकी बीमारी बहुत आगे बढ़ चुकी होती है। जब बीमारी आगे बढ़ चुकी होती है तो उसका एक नुकसान ये है कि एक तो जड़ से नहीं खत्म हो सकती है वो, उसका इलाज जिंदगी भर चलता है और इलाज में खर्चा बहुत होता है। तो ये जो हम वार्तालाप कर रहे हैं उसका एक ही उद्देश्य है कि लोगों को पता चले, कैंसर की जागरूकता बढ़े, जिससे कि वो अपनी जांच कराएं। क्योंकि जब हम कैंसर को स्टेज 1, 2 या 0 में, कुछ कैंसर हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे जो कैंसर बनने से पहले स्टेज 0 में पता चल जाते हैं, तो वो जड़ से खत्म हो जाते हैं, उनका इलाज जल्दी खत्म हो जाता है, सिर्फ सर्जरी से खत्म हो जाता है। 1 महीने के अंदर आप बिल्कुल नॉर्मल काम पे जा सकते हैं। और मेरा मानना है कि आपका देश और प्रगति करेगा अगर आप देश के लिए प्रोडक्टिव होंगे। और प्रोडक्टिव आप तब होंगे देश के लिए जब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। तो ये देखा जाए तो प्रदेश का और देश का दोनों का ही भला है अगर आप जल्दी कैंसर की डायग्नोसिस करें। तो ऐसे कौन से लक्षण हैं जो आप बताना चाहेंगे कि आप इनको पकड़ें? अगर ये आपको दिखें तो देर ना करें, आप डॉक्टर के पास जाएं। और दूसरा जो आपने कहा 0 स्टेज, इसके बारे में बहुत कम बात हुई अब तक, थोड़ा इसके बारे में बताएं। वो कौन से कैंसर है जिसमें 0 स्टेज में क्योरेबल है? देखिए, 3 कैंसर हैं जो जिनके लिए हम स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग का मतलब है कि मैं और आप जैसे बैठे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हम जाके अपनी जांच कराएं प्रोएक्टिवली, जाके अपना, जैसे औरतों के लिए मैं बताऊंगी कि वो अपना मैमोग्राम कराएं। मैमोग्राम का मतलब है स्तन जो है, ब्रेस्ट का एक्सरे कराएं। वो 45 साल की उम्र के बाद साल में 1 बार जरूर कराना चाहिए। और अगर आप साल में 1 बार नहीं करा सकते हैं तो हर 2 साल में कराइए।
जब मैं लंदन में रह रही थी तो जैसे ही मैं 50 की हुई, मुझे मेरे डॉक्टर ने लेटर भेजा कि आपकी उम्र 50 है, अब आपको आके अपना स्कैन कराना है। इंडिया में हम 45 यूँ बोल रहे हैं क्योंकि हमारी पॉपुलेशन थोड़ी यंग है और हमारे जो यंग में कैंसर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो उसमें क्या है कि मैमोग्राम जब आप कराएंगे तो उसमें स्टेज 0 में पता चल जाता है कैंसर, और 0 में पता लगेगा तो हम उसको सर्जरी से या कई बार बायोप्सी से ही निकाल देते हैं। वो स्तन के कैंसर में है। दूसरा सर्विक्स, बच्चेदानी के जो नीचे का हिस्सा है उसको सर्विक्स बोलते हैं, उसका कैंसर भी स्टेज 0 में पता चल जाता है अगर आप पैप स्मीयर कराते हैं। पैप स्मीयर आपको 25 साल की उम्र से या शादी होने के 3 साल के बाद से शुरू कराना चाहिए, और वो हर 3 साल में कराना चाहिए। मैं बोलती हूँ अपने फ़ोन पे आप रिमाइंडर लगा लीजिए कि आपका मैमोग्राम ड्यू है, आपका पैप स्मीयर ड्यू है। अगर आप HPV DNA टेस्ट कराते हैं सर्वाइकल कैंसर के लिए तो वो हर 5 साल में कराना पड़ता है आपको। तो उससे क्या है, स्टेज 0 में कैंसर पता चल जाता है। तीसरा कैंसर जो स्टेज 0 में पता चलता है वो मुंह का कैंसर है। उसमें क्या है, जो लोग तंबाकू वगैरह खाते हैं उनको मुंह के कैंसर होने का अंदेशा है। तो कई बार मुंह में छाला हो जाता है या जीभ पे सफ़ेद दाग हो जाते हैं, लाल दाग हो जाते हैं, तो उसको ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं, इरिथ्रोप्लेकिया बोलते हैं। तो उसको अगर आप जांच कराएं वो भी एक तरह से स्टेज 0 है, क्योंकि अगर आप उसका इलाज नहीं कराएंगे तो वो 2 साल में 3 साल में कैंसर बन जाएगी। चौथा कैंसर जो स्टेज 0 में पता चलता है वो आंतों का कैंसर है। उसके लिए आपको साल में 1 बार अपने स्टूल का टेस्ट कराना है, बस 40 साल की उम्र के बाद। स्टूल टेस्ट में ब्लड आता है तो आपको उसके लिए आगे जांच करानी है। तो ये कैंसर्स हैं जो स्टेज 0 में पता चल जाते हैं, क्योंकि आंतों का कैंसर बनते बनते अगर वहाँ पे पॉलिप हैं आंत में 10 साल लग जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप साल में अगर 1 बार अपना स्टूल टेस्ट करा लें। और ये सारे टेस्ट हम बैल्को मेडिकल सेंटर में वैन है, हम प्रदेश गांव जाके करते हैं, फ्री में करते हैं। आप अपने जो भी नियरेस्ट जगह है वहाँ पे जाके ये टेस्ट कराएं। तो डॉक्टर साहब ने आपको जो बताया है, एक ख्याल रखना है, जैसे अगर आप 40 वर्ष पार कर चुके तब तो ये बेहद आवश्यक हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है कि आप वर्ष में 1 बार अपने मेडिकल परीक्षण की आदत डाल लें। अगर ये आदत डालेंगे तो बहुत हद तक आप किसी भी किस्म के कैंसर से पहले पता भी लगा सकते हैं और क्योर भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, सर्वाइकल कैंसर को लेकर एक बहुत बड़ी फिक्र है, इसको लेकर राष्ट्रीय स्तर पर अभियान है। थोड़ा सौभाग्य है, थोड़ा सा ये इस वक्त एक अच्छी बात हम देख रहे हैं कि केंद्र की सरकार भी इसको लेकर, इसके वैक्सीनेशन को लेकर अवेयर है। थोड़ा इसके बारे में बताएं, ये वैक्सीनेशन कितना ज़रूरी है, किन को लगता है, कहाँ लगता है? ये पहली बात तो मैं बहुत प्रसन्न हुई थी जब निर्मला सीतारमण जी ने हमारा बजट प्रस्तुत किया था और उसमें बताया था कि जो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन है वो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में आ जाएगी। उसका ये मतलब है कि हर लड़की को ये वैक्सीन मिल सकता है। हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो इंडिया में है बहुत अच्छा है, जहाँ पे आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स जो है घरों घरों में जाके पोलियो ड्रॉप्स देना, हेपेटाइटिस की वैक्सीन लगाना, मीजल्स की वैक्सीन लगाने का काम करती हैं। सर्वाइकल कैंसर गाँवों में जो आंकड़े हैं वो हर 7वीं या 10वीं औरत को होता है, और उसके कारण भी कई हैं। पर सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है ये इन्फेक्शन जो होता है HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो ये वैक्सीन जो है इस वायरस के अगेंस्ट है और ये 80% कैंसर्स को प्रिवेंट करती है। और हमारे हिसाब से ये आपकी लड़कियां अगर 10 से 15 साल की हैं तो उनको आपको 1 ही डोज काफ़ी है, 1 डोज वैक्सीन का लगवाइए उनको। अगर 15 साल से ऊपर की हैं लड़कियां तो उनको 2 डोज लगाने की ज़रूरत है। और हमारा जो एविडेंस है, जो बहुत स्टडीज़ हुई हैं विदेश में और भारत में भी, तो उससे हमारा ये है कि इससे कैंसर तो प्रिवेंट होता ही है और बाकी कई मुंह का कैंसर और कई और तरह के कैंसर्स होते हैं वो भी प्रिवेंट होते हैं। बाल्को मेडिकल सेंटर और आपकी ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा बताएं, वहाँ किन किन चीज़ों का क्योर करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, अपनी टीम के बारे में बताएं मैम, सेंटर के बारे में बताएं।
तो हमारा एक 170 बेड का कैंसर हॉस्पिटल है और मैं बहुत भाग्यशाली रही हूँ कि मैं टाटा हॉस्पिटल से हूँ, जो कि सिर्फ कैंसर हॉस्पिटल है बॉम्बे में, वन ऑफ द बेस्ट कैंसर सेंटर्स है इंडिया का। उसके बाद में रॉयल मार्सडन में थी लंदन में, वो भी एक स्टैंड अलोन कैंसर सेंटर है। तो जब आप सिर्फ कैंसर सेंटर में कैंसर का मरीज जाता है जहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, डायग्नोसिस से लेकर पैथोलॉजी से लेकर इलाज तक, बोन मैरो ट्रांसप्लांट तक, तो उसमें क्या होता है, सब पूरे हॉस्पिटल का फोकस जो है, सिक्योरिटी गार्ड से हाउसकीपिंग से लेके हर एक का फोकस सिर्फ कैंसर मरीज को ठीक करने में रहता है और वही हमारा उद्देश्य है। मैं बहुत प्राउड हूँ कि हमारी टीम है करीब 55 डॉक्टर्स की, जो छत्तीसगढ़ के, उड़ीसा के, मध्य प्रदेश से पेशेंट्स आते हैं, उनकी सेवा में हैं हम। और हमारी यूनिक बात यह है कि एक ही छत के नीचे सब कुछ है और हमारा जो उद्देश्य है वो सिर्फ सर्विस ही नहीं है, सर्विस बहुत इम्पॉर्टेंट है। सर्विस में हमारा ये उद्देश्य है कि हम कैंसर को जल्दी डायग्नोज करें, कम्युनिटी में जा जाके स्क्रीनिंग करें और कोई भी पेशेंट जो बीएमसी आता है उसका हम पूरा आश्वासन देते हैं कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ चाहे वो गरीब हैं चाहे अमीर हैं, उनका बिल्कुल बेस्ट इंटरनेशनल नेशनल स्तर पे इलाज होता है। सर्विस इम्पॉर्टेंट है पर साथ में एजुकेशन और रिसर्च बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सर्विस दे रहे हैं पर अप टू डेट नहीं रह रहे हैं रिसर्च के साथ, तो हमारे हिसाब से आप मरीजों की सेवा ठीक से नहीं कर सकते हैं। तो एजुकेशन प्रोग्राम्स हमारे बहुत रोबस्ट हैं। हमारी एक बाल्को ऑन्कोलॉजी वेबिनार सीरीज है बाओ, जो हम हर महीने करते हैं। उसमें हम देश विदेश से एक्सपर्ट्स बुलाते हैं, मॉलिक्यूलर ट्यूमर बोर्ड करते हैं, उसको हम प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। उसमें हम देखते हैं कि पेशेंट का कैंसर का डीएनए और आरएनए कैसा है और उसके बेसिस पे हम उनका इलाज इंडिविजुअलाइज करते हैं। दो चीज़ें पेशेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कि वो लंबा जिए और अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ जिए। तो एक कितनी बेहतर बात है कि आपके आसपास अगर कोई ऐसी एक्सपर्टाइज टीम है जो आपको एंश्योर करती है, आपको पूरी तरह विश्वास में ला करके पूरी तरह से बीमारी से निजात दिलाने में और उससे बचने के लिए अवेयर करने तक के लिए काम करती है। अपने रिसर्च विंग के साथ अलग अलग देशों की स्टडी को भी अपने इलाज में शामिल करती है। तो आप बाल्को मेडिकल सेंटर के बारे में या डॉक्टर साहब से मिलने के बारे में कोई भी डिटेल इंफॉर्मेशन, पर्सनलाइज प्रॉब्लम के बारे में अगर आप कोई क्वेरी रखते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो आपको इस पूरे कार्यक्रम के दौरान टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर बाल्को मेडिकल सेंटर के मैम के नंबर मिलेंगे। आप इन पर संपर्क करिए, एक कदम आगे बढ़ाइए, स्वस्थ रहने की तरफ, कैंसर मुक्त रहने की तरफ ये टीम तैयार है आपको सर्व करने के लिए। आज हमारे साथ में बाल्को मेडिकल सेंटर के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर भावना सिरोही जी हैं और ये हमको बता रही थी कि इनका सेंटर किस तरह से रिसर्च और सारे सेवा कार्यों से कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है। डॉक्टर भावना, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 3 पार्ट हम मान सकते हैं, एक मरीज स्वयं है, दूसरे आप जैसे संस्थान, डॉक्टर्स, उनकी पूरी टीम है और एक तीसरा अंग होता है सरकार का। क्या आपको लगता है कि सरकार के स्तर पर, शासन के स्तर पर अभी भी उतनी अवेयरनेस है, हम अभी भी उतना प्रोटेक्शन प्रोग्राम या अवेयरनेस प्रोग्राम चला पा रहे हैं? क्या चाहती हैं आप सरकारों से, क्योंकि आप लंबे समय से तजुर्बा रखती हैं? देखिए, हमारा पहले से मानना है कि अगर आप सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हैं, जैसे हम हैं, टाटा हॉस्पिटल है, हम अगर काम करते रहेंगे उससे पूरे प्रदेश का भला नहीं हो सकता है। पर अगर सरकार वो करेगी तो पूरे प्रदेश का भला होगा। तो सबसे पहले तो हमारे हिसाब से जो HPV वैक्सीनेशन है उसको हमें जल्दी से जल्दी छत्तीसगढ़ में लड़कियों के लिए इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है सरकार के लिए वो है कि हमारी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और हमारी प्रॉब्लम क्या है उसको हमें सीखना है। तो एक पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री हम BMC में खोलने की सोच रहे हैं, पर मेरे हिसाब से ये सरकार को इसकी पहल करनी चाहिए जिससे कि हमें पता लगे कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। और हमारे हिसाब से कई पेशेंट्स आ नहीं पाते हैं इलाज के लिए। हम कोंडा गांव गए, जैसे हम बस्तर एरिया में गए थे कैंप करने, तो बहुत ज़रूरी है कि ऐसे जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पे ऐसी सुविधा हो
कि सर्जरी और सिकाई, रेडिएशन के लिए तो पेशेंट्स आ सकते हैं क्योंकि ये एक बार हो सकता है, पर कीमोथेरेपी या दवाइयाँ हैं, इसके लिए पेशेंट्स नहीं आ पाते हैं। तो उसका समाधान ढूंढना बहुत ज़रूरी है और हम सरकार के साथ काम करने के लिए तैयार हैं इसमें। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जैसे आयुष्मान भारत स्कीम है, उसमें इलाज का तो हो जाता है पेशेंट्स का, पर पेशेंट को डायग्नोज करने के लिए जो टेस्ट होते हैं, स्कैन होता है, बायोप्सी होती है, पैथोलॉजी होती है, कुछ स्पेशल टेस्ट्स होते हैं, वो हमारे मरीज़ नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। हमने पिछले साल उसके लिए करीब 3 करोड़ रेज़ किया, जिससे कि मरीज़ों को पैसा ना देना पड़े। तो मेरे हिसाब से हम तो कर रहे हैं, पर सब लोग नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूरी है कि सरकार किसी तरह से मिल के सभी कैंसर सेंटर से बात करे और एक सल्यूशन निकाले। टोबैको बहुत बड़ा इशू है हमारे छत्तीसगढ़ में, करीब 40% 50% पेशेंट्स टोबैको का सेवन करते हैं। तो एक टोबैको सिसेशन प्रोग्राम जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से चलाया जाए, और उसमें हमें मदद करनी पड़ेगी गांव में, गांव जा के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, आशा, मितानिन, आंगनवाड़ी लेवल पे। हम मितानिन्स को बुलाते हैं बीएमसी महीने में एक बार, उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो हम इसमें भी मदद करने के लिए तैयार हैं। तो ये बोलते हैं लो हैंगिंग फ्रूट, ये चीज़ें जो हैं जो बहुत जल्दी से इम्प्लीमेंट करी जा सकती हैं, ये शुरुआत है, और मेरी तो बहुत लंबी लिस्ट है। मध्य भारत में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, ओडिशा में, आसपास के पूरे इलाके में आपको क्या लगता है किस तरह के कैंसर पेशेंट ज़्यादा हैं और उनके शुरुआती लक्षण क्या हैं, जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो देखते ही तुरंत आप लोग के पास पहुंचे? जो सबसे कॉमन कैंसर है हमारे प्रदेश में वो है मुंह का कैंसर। तो मेरा कहना है आपसे कि अगर आपके मुंह में छाला हो कोई, या कोई भी सोर हो, अल्सर हो, आपके दांत ढीले हों और बार बार आपकी जीभ को टच कर रहे हैं, कोई भी ऐसी मुंह में या गले में गांठ हो जो ठीक नहीं हो रही है, आपने तंबाकू छोड़ दिया है 2 हफ्ते 1 महीने से, कई मरीज आते हैं बोलते हैं हमने तंबाकू छोड़ दिया है पर अभी भी ठीक नहीं हुआ है, तो जाके जांच कराइए। और कई बार उसकी हमें छोटी सी बायोप्सी लेनी होती है कंफर्म करने के लिए कि आपको कैंसर है या नहीं है। और कैंसर के सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण मैं सिर्फ एक ही बात बताऊंगी कि कोई भी चीज़, आपका जो शरीर है आपको सिग्नल देता है कि मैं ठीक नहीं हूँ, आप मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ से खून जा रहा है, कहीं से भी खून जाना नॉर्मल नहीं है। अगर आपके नाक से यूरिन में, स्टूल में या थूक में या उल्टी में खून आया है, चाहे वो एक भी बार आया है, वो ठीक नहीं है, वो आपको जांच कराना है। अगर आपके महीने बंद हो गए हैं और फिर शुरू हो गए हैं, चाहे वो एक ही बार स्पॉटिंग हुई हो, आपको डॉक्टर को दिखाना है। आपको महीना 2 हफ्ते में आ गया है या बहुत लेट आ रहा है तो वो भी गलत है। तो ये कुछ लक्षण है, कहीं पे भी गांठ हो शरीर में, और ज़्यादातर गांठें कैंसर नहीं होती हैं, तो डरने की बात नहीं है। अगर आपके ब्रेस्ट में गांठ है वो लेडीज़ को नॉर्मली होती है और एज के साथ जो है वो छोटी हो जाती है, जैसे फाइब्रॉयड होता है यूट्रस में, बच्चेदानी में। तो पर लेकिन आपको एक बार जाके जांच करानी है, डॉक्टर आपको बता दे कि ये कैंसर नहीं है, और ये इससे क्या है आप निश्चिंत हो जाएंगे कि ये कैंसर नहीं है। अगर आपका वजन कम हो रहा है, आप खाना ठीक खा रहे हैं, उतना ही खा रहे हैं, आपका वजन कम होता जा रहा है, आपके कपड़े ढीले हो रहे हैं, तो आपको इसकी जांच करानी है। लिसन टू योर बॉडी, मैं हमेशा बोलती हूँ, अपने शरीर की आवाज़ को आप सुनिए और उसकी जांच कराइए। तो उससे क्या है कि बीमारी जल्दी पकड़ में आ जाएगी और आपको ज़िंदगी भर इलाज में नहीं लगानी पड़ेगी। बहुत अच्छी बात डॉक्टर भावना ने जो की है, एक सूत्र में अगर आप कहें, आपका शरीर आपको अलार्म देता है, आपका शरीर आपको इंडिकेशन देता है कि मैं ठीक नहीं हूं, उसे इग्नोर किया तो वाकई ठीक स्थिति नहीं रहेगी। लेकिन अगर उसे पकड़ा और आप पहुंच गए बाल्को मेडिकल सेंटर या किसी भी आपके पास के नियरेस्ट बेस्ट सेंटर में, तो फिर आप अपने आप को उस गंभीर बीमारी से बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आजकल हम देखते हैं कि हर तरह की बीमारी घूम फिरकर हमारे लाइफस्टाइल को ब्लेम करती हुई पॉइंट आउट करती नजर आती है। लाइफस्टाइल को कंप्लीटली तो चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या ऐसी चीजें हैं जो डेली लाइफ में अपनाकर आप अपने आप को थोड़ा कैंसर से दूर ले जा सकते हैं?
मैं ABCs बोलती हूँ, उससे जो है मुझे भी याद रहता है और कुछ भूलती नहीं हूँ मैं जी। अच्छा। तो A से मतलब है अवॉइड अल्कोहल, अवॉइड टोबैको किसी भी फॉर्म में, अवॉइड प्रोसेस्ड फूड, मतलब इन चीज़ों से दूर रहिए आप, तंबाकू से, मदिरा से, और जो खाना जो खाते हैं वो ताज़ा बनाइए, रखा हुआ खाना मत खाइए, उसे बार बार गरम मत करिए, कोशिश करिए कि आप जो खाना खा रहे हैं वो फ्रेशली मतलब ताज़ा बना हुआ हो, लंबे समय तक गर्भ निरोधक गोलियां का सेवन ना करें, और बी से है बी वैक्सीनेटेड। 2 वैक्सीन हैं जो कैंसर को प्रिवेंट करती हैं, एक हेपेटाइटिस लिवर कैंसर को और HPV सर्वाइकल कैंसर को। बी ब्रेस्ट अवेयर, मतलब आपको पता होना चाहिए, आदमी भी और औरत भी, कि आपकी ब्रेस्ट का नॉर्मल स्थिति क्या है। आप शीशे के सामने खड़े होइए और देखिए अपने आप को, एक ब्रेस्ट आपको शायद बड़ी लगेगी दूसरे से, और बड़ी है कोई बात नहीं, कईयों के लिए वो नॉर्मल होता है, कोई गांठ तो नहीं है। तो बी ब्रेस्ट अवेयर, ब्रेस्ट फीड। अगर आपके बच्चा हुआ है तो कम से कम 6 महीने तक आप उसको दूध पिलाइए, कोशिश करिए कम से कम। और सी से है काम। पूरा जो है वेस्ट ईस्ट की तरफ जा रहा है, वो लोग योगा मेडिटेशन कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेस हर एक की लाइफ में होता है, हमारी लाइफ में भी है, आपकी लाइफ में भी होगा। तो योगा और मेडिटेशन से आप कम से कम इस स्ट्रेस को थोड़ा कम कर सकते हैं। अपने शरीर को आधा घंटा 1 घंटा दिन में दीजिए। डी से है डाइट। आपको जो है सब्जी और फल खाना बहुत ज़रूरी है, और डाइट में प्रोटीन भी खाना ज़रूरी है, जैसे पनीर में होता है, बादाम अखरोट ऐसी चीज़ों में। दाल खाइए, ज़रूरी है बहुत ही, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। ई से एक्सरसाइज, कम से कम आप वॉकिंग एक्सरसाइज नहीं होता है, आप एक्सरसाइज का मतलब है कि आप जो है ब्रिस्क वॉकिंग करें या ऐसी एक्सरसाइज करें कि आपका जो दिल की धड़कन है वो बढ़े। चाहे खड़े खड़े आप कूदना शुरू कर दीजिए, उसको स्पॉट जॉगिंग बोलते हैं। सीढ़ियां चढ़ जाइए। और F से मतलब है कि फैमिली हिस्ट्री, आपको पता होनी चाहिए कि आपके फैमिली में कैंसर तो नहीं है। S से हमने स्क्रीनिंग के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और सोना, स्लीप, खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद सोना चाहिए आपको, और कम से कम इमीडिएटली नहीं सोना चाहिए, और कोशिश करें कि 9 बजे से पहले खाना खा लें। और ये जो सारी बातें बोली हैं हमने, एविडेंस के साथ हैं, ये इस पे बहुत रिसर्च हुई है पहले। अगर आप अपने आप को स्वस्थ और कैंसर मुक्त रखना चाहते हैं तो आपको अल्फाबेट वाली ये वाली ABCD जो अभी मैम ने बताई है, डॉक्टर साहब ने बताई है, ये आपको अवश्य याद रखनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि इस सेशन की हर एक बात ध्यान से आपने सुनी होगी और इस पर अमल भी आप करेंगे, ताकि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार कैंसर मुक्त रहे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, इतनी डिटेल और आसान शब्दों में इंफॉर्मेशन हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आज के हेल्थ गुरु में बस इतना ही। पुनः आपसे मुलाकात होगी हेल्थ से जुड़े किसी और गंभीर अहम इशू के साथ। तब तक नमस्कार।